हेलो, मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक भोपाल ब्रांच। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्राफ्ट के बारे में, ग्राफ्ट काउंट के बारे में, कहाँ पे आपको गलत बताया जा सकता है और आपके साथ धोखा हो सकता है। सबसे पहले हम कवर करेंगे कि ग्राफ्ट होता क्या है। एक हेयर ग्राफ्ट एक पूरी यूनिट होती है जिसमें हेयर का शाफ्ट होता है, उसकी रूट होती है, ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, ग्लैंड्स होती हैं। इन सबसे मिलके जो हेयर फॉलिकल बनता है उसको ग्राफ्ट कहते हैं। इस ग्राफ्ट में एक या एक से ज़्यादा हेयर हो सकते हैं, मतलब एक सिंगल ग्राफ्ट हो सकता है, डबल रूट वाला ग्राफ्ट हो सकता है, ट्रिपल हेयर वाला ग्राफ्ट हो सकता है, क्वाड्रुपल हेयर वाला ग्राफ्ट हो सकता है। तो इसमें एक से ज़्यादा हेयर हो सकते हैं। तो कई बार हो सकता है कि आपको 2000 ग्राफ्ट लगाए गए हैं, तो उसका मतलब हो सकता है कि 4000 हेयर लगे हों, 5000 हेयर लगे हों। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के फॉलिकल आपके निकले थे जिससे वो हेयर काउंट बढ़ गया। अब क्लिनिक्स इसको कैसे यूज़ करते हैं आपको फ्रॉड करने में, जैसे कि कई क्लिनिक्स क्या करेंगे, आपको ग्राफ्ट काउंट बहुत ज़्यादा बता देंगे। आपके छोटे से हिस्से में वो आपको बहुत बड़ा ग्राफ्ट काउंट बताएंगे। तो उसमें होगा क्या कि आपको लगेगा कि आपको जैसे 6000 ग्राफ्ट का आपको पैकेज मिल गया बहुत सस्ते में, लेकिन वो 6000 हेयर होगा। वहाँ पे वो आपको 2000 या 2500 ग्राफ्ट लगाएंगे और उसको 6000 का काउंट बताएंगे कि उन्होंने हेयर आपके 6000 लगाए हैं। तो आप कई बार उसके झांसे में आके आप अपने पर ग्राफ्ट के हिसाब से उनको ज़्यादा चार्जेस पे कर दोगे। कई बार ऐसा करते हैं कि आपका बहुत बड़ा एरिया होता है, उसको वो लिमिटेड ग्राफ्ट से बहुत लो डेंसिटी में कवर कर देते हैं और आपको बताते हैं कि हमने आपका पूरा एरिया कवर कर दिया है, लेकिन वहाँ ग्राफ्ट डेंसिटी बहुत लो होने के कारण फाइनल रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं और आपको शुरुआत में ये लग सकता है कि इतने बड़े एरिया में ग्राफ्ट लगाए हैं तो मेरा ग्राफ्ट काउंट अच्छा होगा, जबकि वो हेयर काउंट ही होता है जो कि एक्चुअल उतना होता है। ग्राफ्ट काउंट वो काफ़ी कम होता है। तो आप जब भी किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो इसकी डिटेल ज़रूर लीजिए कि आप ग्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं या हेयर के बारे में बात कर रहे हैं, आप मुझे कितने ग्राफ्ट प्लेस करने वाले हो और उससे कितने हेयर बनने वाले हैं। तो ये चीज़ आप डिस्कस कर लीजिए ताकि शुरू में ही क्लैरिटी हो जाए कि आप ग्राफ्ट के लिए कॉस्ट पे करने वाले हो या पर हेयर का कॉस्ट पे करने वाले। इसके लिए डॉक्टर आपको पहले ही ये मैपिंग करके दे सकते हैं कि लगभग हम इतने ग्राफ्ट आपके प्लान करने वाले हैं और उसमें हम लगभग आपके सिर का इतना स्कैल्प ढक देंगे। अगर आपको सही अप्रोप्रिएट डेंसिटी में पर स्क्वायर सेंटीमीटर में एक प्रॉपर डेंसिटी के साथ आपको उतना एरिया वो कवर करके दे रहे हैं, मतलब आप समझ जाइए कि उन्होंने प्रॉपर ग्राफ्ट लगाए हैं। अगर उन्होंने एरिया उतना ही कवर किया है लेकिन ग्राफ्ट को बहुत दूर दूर प्लेस किया है, मतलब ग्राफ्ट कम लगे हैं। और अगर उन्होंने डेंसिटी सही रखी तो एरिया बहुत कम कर दिया है, मतलब कि नंबर ऑफ ग्राफ्ट कम है। आप डॉक्टर से और डिटेल में डिस्कस कीजिए कि आपकी एक्चुअल ग्रेड क्या है, जिसका बाल्डनेस आपको आ चुका है उस ग्रेड में जनरली कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, आपके स्कैल्प साइज़ के हिसाब से इस ग्रेड में क्या ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ये चीज़ें आपको अगर पहले ही पता होंगी तो सर्जरी के बाद उसको आपको जज करना आसान होगा। तो आप ग्राफ्ट के नंबर गेम में मत उलझिए। ये मत देखिए कि वो क्लिनिक बहुत सारे ग्राफ बता रहा है, ये क्लिनिक बहुत सारे ग्राफ बता रहा है। आप पहले प्रैक्टिकली सोचिए, आपका डोनर एरिया लिमिटेड है, उससे एक बार में लिमिटेड नंबर ऑफ ग्राफ्ट निकलते हैं। अगर उतने जो एवरेज नंबर ऑफ ग्राफ्ट हैं वो अगर डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है तो दैट इज़ ट्रू, बट अगर वो उसके बियॉन्ड बहुत ज़्यादा आपको नंबर बढ़ा के बता रहा है तो वो डेफिनेटली गलत है और वो उससे उतना बड़ा एरिया कवर नहीं होगा। तो आप अच्छी क्वालिटी ट्रांसप्लांट पे जाइए, सही जगह को चूज़ कीजिए ताकि इस तरह के स्कैम्स आपके साथ ना हो। अगर आपको ग्रेड समझना है और आपको ये समझना है कि किस ग्रेड में कितने ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक हम इस पे वीडियो पे आपको शेयर कर देंगे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके।